कि इधर इंटरेस्ट रेट गिरा नहीं है और उधर बैंक खाली हो गए, ये बताया जाता है। मैं आपको बताता हूं ये कैसे इम्प्रॉपर जनरलाइजेशन है। एक पर्टिकुलर बैंक में इंटरेस्ट रेट गिराया गया, गौर से सुनिए, एक पर्टिकुलर बैंक में इंटरेस्ट रेट गिराया गया, लोगों ने उस बैंक से पैसे निकाल के दूसरे बैंक में रख दिए, उस बैंक में पैसे कम हो गए, सही। फिर कुछ दिनों बाद एक और बैंक में इंटरेस्ट रेट गिराया गया, उसमें से भी लोगों ने पैसे निकाल के दूसरे बैंक में रख दिए। इससे इन्होंने ये जनरलाइजेशन निकाल ली कि अगर मुल्क के तमाम बैंकों में भी इंटरेस्ट रेट गिरा दिया जाए बैक वक्त तो सबसे पैसा निकल जाएगा। मैं आपकी मदद से बताना चाहता हूं कि यह बात गलत है, आप प्लीज जरा मेरी हेल्प करें। अगर इस वक्त मुल्क के तमाम बैंकों से इंटरेस्ट रेट एकदम से खत्म हो जाए, 0% पे आ जाए, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल 0% पे आ जाए, तो आप मुझे बताएं कि आप अपने पैसे के साथ क्या करेंगे। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक है, मैं इसको एक नहीं कह रहा कि एक कौन सा है दूसरा कौन सा है, या आप मुझे बताएंगे कि नंबर 1 आपके ख्याल में कौन सा है, नंबर 2 आपके ख्याल में कौन सा है। बहरहाल एक ऑप्शन है डू नॉट सेव एट ऑल। डू नॉट सेव एट ऑल का मतलब यह है कि जितना पैसा आएगा उसी को खा जाऊंगा, ठीक है ना, कल के लिए कुछ नहीं रखूंगा, जितना पैसा आएगा तनख्वाह उसी को खा जाऊंगा, सिंपल एज दैट। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सेव एंड इन्वेस्ट। सेव तो करूंगा लेकिन बैंक में नहीं रखूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, किसी कारोबार में लगा दूंगा बिलफर्ज। एक और ऑप्शन, सेव बट कीप एट होम। सेव तो करूंगा लेकिन घर में तकिए में भर दूंगा, ठीक है ना, या घर में गड़ा खोद के और रात को चौकीदारा खुद करूंगा। मुझे इत्मीनान नहीं है कि बैंक मेरे पैसे का सही चौकीदारा करता है कि नहीं करता, लिहाजा मैं खुद चौकीदारा करूंगा। और आखिरी एक ऑप्शन है कि सेव एंड कीप इट इन बैंक। सेव करूंगा और बैंक में रखूंगा। ऑप्शन सारे समझ आ गए। जिन दोस्तों के ख्याल में पहला ऑप्शन कौन सा है, दोस्त आप मुझे बताएं कि पहला ऑप्शन आपके ख्याल में कौन सा है। सेव एंड इन्वेस्ट मानते हैं, सही है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है सेव एंड इन्वेस्ट, ठीक। अच्छा जी, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे आप है सेव एंड इन्वेस्ट। इसके बाद दूसरी कौन सी है? ये कह रहे हैं कीप एंड बैंक। क्या कह रहे हो, घर में नहीं रखोगे? घर में नहीं रखोगे? क्या नुकसान है घर में रखने का? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। बहरहाल मेरे ख्याल में हम मुतमईन है इस बात से कि सेव एंड इन्वेस्ट सबसे टॉप पर ऑप्शन है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है सेव एंड कीप इन बैंक, सही है। अगर ये बात बता दी जाए, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो पैसा इन्वेस्टेड होता है वो बैंक में होता है। बैंकर कोई मौजूद है, ये सच है गलत है? इन्वेस्टेड मनी कहते बैंक में होती है, सच है। जो मनी इन्वेस्टेड होती है वो कहां होती है? जरा इस सर्कुलेशन को देखिए, इस सर्कुलेशन को जरा देख लीजिए। ये आदमी मुतमईन नहीं है, ठीक है, इसने पैसा बैंक से निकाल दिया, ठीक है। एक दूसरे आदमी को उसने पैसे दे दिए, कोई चीज दे दी। जो थोड़ी देर पहले इस शख्स का मसला था कि मैं इस पैसे के साथ क्या करूं, ये कमा के नहीं दे रहा, अब वो इस शख्स का मसला नहीं रहा, इसका मसला बन गया, सही है। इसने भी वो पैसे, अब वो उस मुसीबत इसको पड़ गई कि मैं इसके साथ क्या करूं। यही 4 ऑप्शन इसके पास है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए कि घर तो लेके नहीं जाते ये कोई भी। ये किसी और के पास चला गया, वो किसी और के पास चला गया। जो आखिरी आदमी था उसके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि उसको बैंक ही में रख। उसके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि उसको बैंक ही में रख।